ये बड़ी मार्मिक कथा है। एक रूप में तो भगवती जगदम्बा ही राधा बनी, लेकिन दूसरे रूप में भगवान नारायण ही राधा बने। कैसे? तो जब भगवान नारायण मोहिनी रूप धारण किए तो उस मोहिनी रूप को देख करके जितने देवता थे चराचर जगत के, वो सब भगवान के मोहिनी रूप को देख करके मोहित हो गए। वरुण, चंद्रमा, जितने भी देवता थे सब उस मोहिनी रूप को देख करके यही लग रहा था कि कोई चाहता कि ये मेरी प्रेयसी बन जाए, ये मेरी प्रेमिका बन जाए। कोई ये चाहता ये मेरी अर्धांगिनी बन जाए, कोई ये चाह रहा था ये मेरी सहचरी बन जाए, कोई ये चाह रहा था ये मेरी सहगामिनी बन जाए, कोई ये चाह रहा था ये मेरी भार्या बन जाए। लेकिन उन देवताओं में एक ऐसे देवता थे जो भगवान के मोहिनी रूप को देख करके ये सोच रहे थे कि भगवान इसी रूप में मेरे यहां आए, लेकिन न सहचरी के रूप में, न अर्धांगिनी के रूप में, न पत्नी के रूप में, न भार्या के रूप में, न प्रेयसी के रूप में, न प्रेमिका के रूप में। वो मोहिनी रूप को अपने यहां तो बुलाना चाह रहे थे, लेकिन भैया भगवान के उस मोहिनी रूप को अपने पुत्री के रूप में चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि ये मेरी पुत्री बन जाए। पुत्री? और वो देवता कौन थे जानते हैं? वो देवता कौन है पता है? वो देवता कोई और नहीं है, वो साक्षात सूर्य नारायण है। सूर्य नारायण ने कहा कि प्रभु इस मोहिनी रूप को देख करके सब मोहित हो गए, मोहित तो मैं भी हुआ हूं। आपको मैं भी अपने घर में बुलाना तो चाह रहा हूं, लेकिन न प्रेयसी के रूप में, न प्रेमिका के रूप में, न पत्नी के रूप में, न अर्धांगिनी के रूप में, मैं आपको पुत्री के रूप में चाह रहा हूं। भगवान ने कहा कि भैया पुत्र बन करके इस धरा पर तो आने का कई बार अवसर मिला, लेकिन पुत्री के रूप में आना बड़ा कठिन है। पुत्री के रूप में आना बड़ा कठिन है। सूर्य नारायण ने कहा कि प्रभु, लेकिन चाहता तो मैं आपको अपनी पुत्री की तरह ही हूं। भगवान ने कहा कि देखो आएंगे तो हम, लेकिन ऐसे नहीं आ जाएंगे इतनी आसानी से, उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। बोले ठीक है तपस्या करेंगे। तो साहब घोर तप किया सूर्य नारायण ने, लेकिन सूर्य नारायण ने भगवान से कहा कि प्रभु आपके इस रूप को देख करके जब इंद्रादि देवता आपके इस रूप को देख करके मोहित हो गए, तो और किसी की क्या कहे। जब आप मेरे घर में पुत्री बन करके आएंगे और आपको कोई काम भावना से देखेगा कि मेरी बन जाए, मेरी बन जाए, मेरी बन जाए, तो उस पिता के ऊपर क्या बीतेगी। इसलिए प्रभु मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं। क्या? आप मेरे घर में पुत्री के रूप में तो आए, लेकिन आपके स्वरूप को देख करके, स्वरूप की तो जाने दीजिए, अगर आपका कोई नाम भी ले ले, ध्यान से सुनना, अगर आपका कोई नाम भी ले ले तो काम उसके आसपास न फटकने पावे। भगवान ने कहा ठीक है। वही सूर्य नारायण जब घोर तप किए
बहुत वर्ष बीत गए और वही जो कलावती नाम की कन्या थी, उन्होंने घोर तप किया, कीर्ति बन करके आई और सूर्य नारायण वृषभान बन करके आए। तो भैया तपस्या करते करते हजारों हजार वर्ष बीत गए, नहीं आए पुत्री के रूप में। तो महाराज ब्रह्मा जी से शिकायत किया सूर्य ने कि क्या मुझे दिया हुआ वरदान भगवान भूल गए क्या? एक बार जाकर के उनसे जरा याद तो उनको दिलाइए। अब ब्रह्मा जी ने जैसे ही जाकर के भगवान से बताया, भगवान ने कहा कि ब्रह्मा मैं किसी को दिया हुआ वरदान कभी भूलता नहीं हूं, मुझे भली भांति याद है। बोले फिर अभी तक आप पधारे क्यों नहीं प्रभु? बोले बस वो समय आने ही वाला है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ब्रह्म को भगवती जगदम्बा के रूप में देखने का अवसर पहली बार मिल रहा है, तो क्यों ना ऐसा हो कि भगवती के रूप में, जगदम्बा के रूप में ब्रह्मा की गोद में भगवान खेले। तो उन्होंने क्या किया, पर्वत का रूप धारण कर लिया। और जैसे ब्रह्मा जी ने पर्वत का रूप धारण किया, आकर के बरसाने में रहने लगे। धीरे धीरे समय आया, वही सूर्य नारायण वृषभान जी और कलावती कन्या कीर्ति के नाम से हुई। वृषभान जी और कीर्ति के यहाँ भगवती के रूप में, राधा के रूप में आगमन हुआ उनका और इनकी कुक्षी धन्य किया, इनकी कोख पवित्र किया। और वो भगवान श्री कृष्ण से गुप्त प्रेम करके, लिखा है गुप्त स्नेह निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्य। भगवान श्री कृष्ण से गुप्त प्रेम करके उनकी ऐश्वर्य शक्ति के रूप में इस धरा पर विराजित हुई।